शराब ही पी लेता हूं जान बचाने के लिए, यह हल्का काम लग रहा है। उसने एक प्याला शराब पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला लिया, उसको भी पी गया, और नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला लिया, यहां तक कि शराब की उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब मुकम्मल नशे में आ गया, उसको कोई होश नहीं रहा कि वो कौन है और क्या है। उसने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। और इस तरीके से शराब के चक्कर में पड़ करके एक नेक इंसान ने जिना जैसा गुनाह भी किया और कत्ल जैसा गुनाह भी किया। इसलिए उस्मान गनी कहते हैं, इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा उम्मुल खबाइस, ओ लोगों शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब से बचो। सिगरेट बिकती है ना आज, गुटखा बिकता है, गुटखे के ऊपर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर बनी रहती है, लिखा रहता है टोबैको इज डेंजरस फॉर हेल्थ, तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। गुटखे पर भी लिखा है, बीड़ी और सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा है, सरकार लिखवा भी रही है और लाइसेंस देकर के बिकवा भी रही है। सरकार ये भी कह रही है इससे कैंसर होता है और सरकार उसका लाइसेंस भी दे रही है। गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है और पीने वाले पी रहे हैं। कैंसर से लाखों लोग मर रहे हैं हर साल, मगर सिगरेट पीने वालों की भी कोई कमी नहीं, गुटखा खाने वालों की भी कोई कमी नहीं। लेकिन 1400 साल पहले जिस माहौल में लोग शराब पीने के आदी थे और लोगों के दस्तरखान पर शराब पी जाती थी, खाने के साथ साथ शराब की बोतल भी रखी जाती थी, जब उस माहौल में कुरान की आयत नाजिल होती है, ऐ ईमान वालो इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। ऐ ईमान वालो, ये शराब पीना, ये जुआ खेलना, ये किस्मत का हाल मालूम करने के लिए पासे के तीर निकालना और ये गैरुल्लाह के नाम पर लोगों के आस्थानों पे जाके सर झुकाना, ये सारे के सारे गंदे काम है, ये शैतान के काम है, तुम इन कामों से बचो। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, साहबे किराम अपने शराब के मटके तोड़ देते हैं, अपने शराब के प्यालों को तोड़ देते हैं, अपने शराब के बर्तनों को तोड़ देते हैं। ओ लोगों, आज सरकार सिगरेट और तंबाकू के खिलाफ एडवर्टीजमेंट पर लाखों करोड़ों खर्च करती है, मगर कोई फायदा नहीं। और यहाँ कुरान की एक आयत नाजिल होती है और साहबे किराम अपनी इस्लाह कर लेते हैं। ये ईमान की ताकत है, ये अल्लाह के डर की ताकत है। जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो मुजरिम खुद आकर के अदालत में अपने जुर्म का इकरार करता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, आए अल्लाह के नबी, मैं कबीले गामिद से ताल्लुक रखती हूं। आए अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा हूं, मैं विवाहित औरत हूं, मैं शादीशुदा औरत हूं और मैंने एक मर्द के साथ जिना कर लिया है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पता है कि इस्लाम में शादीशुदा औरत अगर जिना कर दे तो उसकी सजाए मौत है। अय अल्लाह के नबी, मुझे ये सजा दे दीजिए ताकि कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे सजा ना दे। मैं दुनिया की सजा तो गवारा करने को तैयार हूँ, मगर आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अय अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए ताकि कल क़यामत के दिन मैं पाक हो जाऊं। मुझे दुनिया में जिना की सजा दे दीजिए, मैं आखिरत में ये क्षमता नहीं रखती हूं कि मैं जिना की सजा सह लूं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या बोल रही है तू, चल हट यहां से, चली जा, क्या बोल रही है। अल्लाह के नबी ने उसको मौका देना चाहा, उसको संभलने का मौका देना चाहा। उसने कहा, नहीं है अल्लाह के नबी, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, मैं प्रूफ के साथ आई हूं, मैंने जिना भी किया है और उस जिना का प्रूफ भी है मेरे पास। मैं हमल से हूं और जिना का हमल मेरे पेट में पल रहा है, मैं पेट से भी हूं, मैंने गलत काम किया है। नबी अकरम ने कहा, ठीक है चली जा तू, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाए तब तू मेरे पास आना, हम तुझे सजा देंगे। नबी अकरम ने लौटा दिया, 9 महीने की मोहलत दे दी। सहाबे किराम को भी पता नहीं कि वो औरत कौन है और अल्लाह के नबी भी शायद भूल चुके कि वो औरत कौन है। 9 महीने का पीरियड गुजर जाता है,
एक दिन फिर वही औरत अपने मासूम बच्चे को अपने हाथ में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी, क्या आपने मुझको पहचाना? मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और ये मुतालबा लेकर के आई थी कि आप मुझे सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी, अब तो ये बच्चा भी पैदा हो चुका है। अय अल्लाह के नबी, इस बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लीजिए और मेरे जैसी बदचलन औरत को सजाए मौत दे दीजिए। हो लोगों, आज अदालत में लोग पैसे दे दे करके जजों और वकीलों को खरीद करके अपनी सजा को माफ करवाते हैं और जो मुजरिम होते हैं वो बेकसूर हो जाते हैं, वो बाइज्जत रिहा हो जाते हैं, और जो बेकसूर और जो वाकई में जो बेकसूर होता है उस बेचारे को सजा दे दी जाती है। आज यही हो रहा है अदालत में। वो कौन सी ताकत है जो मुजरिम को अदालत में आकर के अपने जुर्म का इकरार करने पर मजबूर कर रही है? मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत है, ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का खौफ है, जो 9 महीने बाद उस औरत को आकर के अपने हक में सजाए मौत मांगने का मुतालबा करने पर मजबूर कर रही है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा नहीं, अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, मां के दूध पर डिपेंड है, जब तक ये बच्चा दूध पी रहा है हम तुम्हें सजा नहीं दे सकते। जाओ, जब तुम्हारा बच्चा दूध छोड़ दे, रोटी खाने लगे, तब तुम मेरे पास आओ। अल्लाह के नबी ने 2 साल का टाइम और दे दिया, 2 साल की मोहलत और दे दी कि चर्बी पिघल रही है अरब की उस तपती हुई रेत पर। ए बिलाल, मैं तुझे इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, तो इस्लाम को छोड़ दे, तो ये इकरार कर ले कि हमारे 360 जो हमारे बुत हैं और हमारे जो माबूद है वो तेरे मुश्किल कुशा हैं, वो तेरे रब है, वो तेरी मदद करने वाले, वो तेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं। ए बिलाल, हम तुझे छोड़ देंगे। बिलाल, तू खूबसूरत तो नहीं है, तू हमारे नौजवानों की तरह हैंडसम तो नहीं है, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा नहीं है, मगर है बिलाल, तेरे अंदर ईमान की खूबसूरती है, तेरे दिल में ईमान की रोशनी है, तेरे सीने में ईमान वाला दिल है। बिलाल ने अपने सीने की चर्बी को पिघलाना गवारा कर लिया, अपनी पीठ की चर्बियों को पिघलाना गवारा कर लिया, मगर बिलाल ने तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और बिलाल की जुबान से अगर निकला तो एक ही लफ्ज निकला, अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरी पेशानी झुकेगी तो उस एक रब की बारगाह में झुकेगी। मैं तुम्हारे 360 माबूदों को अपना रब नहीं मान सकता, तो मेरी जान भी ले लो, मगर मैं तुम्हें अपना रब नहीं मान सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज जरूरत है तुम्हें सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ने का। मुझसे कहा यहाँ के लोगों ने, मौलवी साहब शराब बहुत ज्यादा पी जा रही है हमारे यहाँ, थोड़ा शराब पर बोलिएगा। अब मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब हराम है, मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब तुझे नहीं पीना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने शराब के ऊपर पाबंदी न लगाई होती, अगर बिहार सरकार ने शराब बंदी न भी की होती, आपके मजहब में तो 1400 साल पहले शराब बंदी कर दी गई है। आप जिस कुरान को चुम चुम के अपने घर में रखते हैं और तरावी की नमाज में झूम झूम करके जिस कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान साफ साफ ये ऐलान कर रहा है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ओ शराब पीने वालों, ये शराब और जुआ ये गंदे काम है, ये शैतान के काम है। शैतान इनके जरिए तुमको लड़ाना चाहता है, इस शराब के जरिए शैतान तुमको आपस में लड़ाना चाहता है, और शैतान तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर करना चाहता है। जिस कुरान के अंदर शराब बंदी का ऐलान किया गया, उस मुसलमान, उस कुरान को मानने वाला शराब पिए, मेरे भाइयों ये हो नहीं सकता। या तो तेरे ईमान में खोट है, और या फिर तुझे रब के कुरान पर ईमान नहीं है। कुरान कह रहा है कि शराब पीना शैतान का काम है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। और उसके बाद उस्मान गनी एक वाकया बयान करते हैं कि पहले जमाने में एक बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था, बहुत मुत्तकी और परहेजगार था, और उस जमाने की एक बदचलन औरत ने, एक फाहिशा औरत ने उस मुत्तकी इंसान को अपने जाल में फंसाने की एक साजिश रची, एक प्लान बनाया। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा, जाओ
उससे कहना कि तुम्हारी जरूरत है, एक मामले में तुमको गवाही देना है और मेरी मालकिन ने तुमको बुलाया है। लौंडी आई, अय हजरत, अय इमाम साहब, अय आलिम साहब, मेरी मालकिन ने आपको बुलाया है, बहुत जरूरी काम है और आपकी गवाही की जरूरत है। वो बेचारा नेक आदमी था, उसको क्या पता कि क्या प्लान रचा जा रहा है। वो तैयार हो गया चलने के लिए। लौंडी उसको मकान के अंदर लेकर के गई, दरवाजा बंद कर दिया, और अंदर लेके गई, दूसरा दरवाजा बंद कर दिया, और अंदर लेकर के गई, तीसरा दरवाजा बंद कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं, 7 दरवाजे बंद करने के बाद आखिर में वो लौंडी एक कमरे में लेकर के गई। 7 दरवाजे बंद हो गए। आज तो हमारा नौजवान गलत काम करने के रास्ते तलाश करता है कि कहीं से कोई किसी लड़की का नंबर मिल जाए, कहीं से कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए। यहां अल्लाह के नेक बंदों को बाकायदा साजिश करके और प्लान करके फंसाया जा रहा है, मगर फिर भी वो अपने आप को बचा रहा है। 7 दरवाजे बंद करने के बाद आखिर में एक कमरे में वो पहुंचा, और वहां पर वही खूबसूरत औरत है और एक मासूम बच्चा है और एक शराब का बोतल है, शराब का प्याला है। उस औरत ने कहा, तुम्हारे सामने 3 चॉइस है, 7 दरवाजे बंद हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कत्ल कर दूंगी तुमको, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, और या फिर तुम शराब पी लो। 3 काम में से कोई एक काम करो। उसको लगा ज़िना करना तो बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना तो उससे बड़ा पाप है।